सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं वो देखते हैं, जो पीरियोडिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सिरकैडियन रिदम्स इन लिविंग थिंग्स, दी behavior activities occur at regular intervals which are called as biorhythms or biological rhythms। यानी कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, बिहेवियर एक्टिविटीज़ हैं, वो रेगुलर इंटरवल्स यानी कि ख़ास मखसूस वक्फों के बाद वो होती हैं। ठीक है, बायोरिदम्स में अकर शोइंग पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर्स, यानी कि बायोरिदम्स जो हैं वो उनमें जो पीरियोडिसिटी है वो 24 घंटे की भी हो सकती है। दीज आर कॉल्ड एज सिरकैडियन। लेटन जो है सिरका, ये अबाउट है, और डाइज जो है वो डे के लिए, यानी कि अब एक दिन रात के वक्त में ये 24 घंटे में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं रिपीट हो रही हैं पीरियोडिकली, वो क्या कहला रही हैं? वो कहला रही हैं दीज आर सिरकेडियन। ठीक है ना, विच मीन्स अबाउट वन डे। सो दे आर आल्सो कॉल्ड डायर्नल रिदम्स, इनको डायर्नल रिदम्स भी कह रहे हैं। ठीक है, इफ़ द बायोरिदम्स आर ऑफ अबाउट 365 डेज, यानी कि सालाना अगर कोई हो रही हैं एक्टिविटीज़ साल ब साल। ठीक है, दीज रिदम्स इन एक्टिविटी आर कॉल्ड सिर्क एनवल, तो ये फिर सालाना रिदम्स कहला रही हैं। द ऑर्गेनिजम्स कम अक्रॉस एनवायरमेंटल चेंजेस दैट आर cyclical in nature such as days, tides and seasons, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को जो एनवायरनमेंट में तब्दीलियाँ आ रही हैं वो साइक्लिकल तब्दीलियाँ जो हैं नेचर में, फितरत में, उनका सामना करना पड़ रहा है, जिनमें दिन हैं, ठीक है, टाइड्स हैं, इनके वेव्स जो आती हैं, और या सीजन्स हैं। ठीक है, मैनी ऑर्गेनिजम्स मेंटेन इंटरनल रिदम्स आर क्लॉक टू प्रेडिक्ट द ऑनसेट ऑफ द पीरियोडिक चेंजेस एंड टू कीप दैम प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंजेस। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपना अंदरूनी क्लॉक जो है वो मेंटेन करना पड़ता है टू प्रेडिक्ट द ऑनसेट ऑफ द पीरियोडिक चेंजेस, ताकि पीरियोडिक चेंजेस जो हैं वो हो सकें, एंड टू कीप दैम प्रिपेयर फॉर दिस चेंजेस, और अपने आप को उन चेंजेस के लिए तैयार कर सकें। बायोरिदम्स में बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, देयर में बी direct response to various changes in the external stimuli, exogenous stimuli. ठीक है, there may be an internal endogenous rhythms that progresses the organism's behavior in synchronicity with the exogenous temporal period, particularly a 24 hours or a 365 days period. The synchronization mechanism may be a combination of 1 and 2। तो सिंक्रोनाइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसको आप दोबारा देख लें कि देयर मे बी डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू वेरियस चेंजेस इन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है या तो डायरेक्ट वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, या फिर क्या है, देयर मे बी एन इंटरनल रिदम्स, यानी कि that progresses the organism's behavior in synchronicity with the exogenous temporal period, particularly 24 hour or 365 days। यानी कि या तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, या फिर उनके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, ठीक है, जो फिर वो बैरूनी जो उन्होंने उनको स्टिमुलाई मिलने हैं उसके साथ वो सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। तो इनका कहना है कि जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जो है वो कॉम्बिनेशन है 1 और 2 दोनों का। ठीक है, द रिदम्स आर इन वंस जीन बट द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द रिदम्स टू सम एक्सटेंट, यानी कि रिदम्स जो हैं ये ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में हैं, लेकिन एनवायरनमेंट जो है उसका भी किसी कदर असर है। ठीक है, दस टाइमिंग्स ऑफ बिहेवियर, timing of behavior results from a combination of effect of rhythmical internal processes and timed events of the environment। तो जो है बिहेवियर जो टाइमिंग्स ऑफ बिहेवियर है किसका रिजल्ट है, फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिदमिकल इंटरनल प्रोसेस एंड, यानी कि जो अंदरूनी प्रोसेसेस हैं उनका, और जो बैरूनी एनवायरनमेंट में जो इवेंट्स आए हैं उनका जो है कॉम्बिनेशन है ये।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, यानी कि कौन से सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट की ग्रोथ में जो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उनमें जो सम ऑफ द स्पेशल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स विच इंक्लूड्स द ग्रोथ एंड प्लांट रिस्पॉन्सेज टू वेरियस स्टिमुलाई आर गिवन बिलो। ऑक्सिन्स है सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट, दीज आर इंडोल एसिटिक एसिड एंड इट्स वेरिएंट्स। तो ऑक्सिन जो है ये इसमें कौन सा, इसमें क्या शामिल है, इसमें इंडोल एसिटिक एसिड और इसके जो वेरिएंट्स हैं वो शामिल हैं। इन स्टेम यानी कि ऑक्सिन्स जो है वो कर क्या रहा है, इन स्टेम प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट इन रीजन बिहाइंड एपिक्स, promote cell division in cambium, in roots, promote growth at very low concentration, inhibit growth at higher concentration। अगर कम कंसंट्रेशन है तो तब ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, अगर हाई कंसंट्रेशन है तो इनहिबिट कर रहा है रूट में ये ग्रोथ को, ई.जी. जियोट्रोपिज्म। promote growth of roots from cuttings and calluses। promote bud initiation in shoots but sometimes antagonistic to cytokinins and its inhibitory and is inhibitory। यानी कि ये शूट में बर्ड को इनिशिएट करवा रहा है बट समटाइम्स एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन्स, और साइटोकाइनिन्स के साथ बाजुकात ये काम कर रहा है और इसका असर जो है वो इनहिबिटरी है उस सूरत में, यानी कि रोकता है ये, उसके मुखालिफ अमल करता है। प्रमोट एपिकल डोमिनेंस एंड फ्रूट ग्रोथ, ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और फ्रूट की ग्रोथ को यानी कि ये करता है प्रमोट। दे कैन समटाइम्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, और बाजुकात ये पार्थिनोकार्पी को स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का जो बनना है, ठीक है ना। कॉज डिले इन लीव्स एंड सीन, यानी कि जो एजिंग है उसको डिले करता है इन अ फ्यू स्पीशी। इनहिबिट एप्सियन, एप्सियन जो है कि फ्रूट का जो उतरना है उसको इनहिबिट करता है ये, ठीक है। कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं इसकी, ऑक्सिन्स की, ठीक है। कमर्शियल एप्लीकेशन, डिस्कवरी ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड लेड टू द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ compounds by chemists. The synthetic oxins are economical than indoletic acid to produce and often more active because plants generally do not have necessary enzymes to break them down. Synthetic oxins NAA, naphthalene acetic acid, ठीक है। naphthalene acetic acid stimulates fruiting, help natural fruit set, यानी कि फ्रूटिंग को प्रमोट करता है। इंडोल प्रोपियानिक एसिड समटाइम्स कॉजेज फ्रूट सेटिंग इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन की गैर मौजूदगी में फ्रूट का जो बनना पार्थिनोकार्पी है। 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड सिलेक्टिव वीड किलर, यानी कि ये जड़ी बूटियों को किल करता है। किल्स ब्रॉड लीव्स लीव्ड स्पीशीज़, यानी कि जो ब्रॉड लीव्स वाली जो स्पीशीज़ हैं उनको किल करता है। यूज्ड इन सीरियल क्रॉप्स एंड लॉन्स टू एलिमिनेट वीड्स। इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज़, यानी कि पोटैटो अगर रखे हुए हैं तो उनमें जो आइज़ ना बन जाएं, यानी कि उनकी ग्रोथ ना शुरू हो जाए। प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, यानी कि फ्रूट जो है वक्त से पहले अगर पौधे से गिर जाए। रिटार्ड एब्सीजन, यानी कि इसको रोकता है, फल को, कच्चे फल को गिरने से रोकता है, ओके।